और अभी जो प्रीवियस वाला नज़ारा देखा था ये है वादुक गांव का, जो कि गोपेश्वर में है। और अभी इससे पहले ये जो लाइटें दिखाई थी ये काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे है। इवन हम लोग एक हिमालय रीजन में ही हैं। और आपको मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक सर्वे करेक्शन करेंगे और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इवन हो सकता है कि वो आपको पहले से ही पता हो, लेकिन अभी हम उन फार्मर से भी मिलवाएंगे और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ में हम आए थे सर्वे टीम के साथ, उनसे भी हम मुलाकात करवाएंगे और वो आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे। तो अभी चलते हैं उनके पास और उनसे बात करते हैं और कुछ आपको नई चीज़ें ही वो भी बताएंगे। सो ये है फार्मर का घर और एक ये टोकरी है, इसके अंदर भी मटेरियल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS जितेंद्र। और पूरा तो बता ही दिया मैंने, तो हम डायरेक्ट जाते हैं पॉइंट पे और वो डिस्क्राइब करेंगे इस प्लांट के बारे में, जिसे हो सकता है आपके लिए नया हो। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो प्लांट कलेक्ट किया है उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल बताइए, ताकि हमारी जनता को ये पता चल सके कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें बताइए। और इसकी जो उपयोगिता है वो किस एल्टीट्यूड पे हमें मिल सकती है और उसके जो फर्दर यूजेस हैं वो क्या होंगे, वो हमें बताएंगे डॉक्टर मुकेश जी। सर बताइए। ये देखिए, ये पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, पाषाण भेद, वर्जीनिया सिलिएटा। पाषाण भेद, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाषाण मीन्स पत्थर और भेद मतलब भेदना, यानी पत्थर को तोड़ने वाले को पाषाण भेद कहते हैं। यथा नाम तथा गुणा, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि इसको पाषाण भेद यानी असमरी रोग के लिए यानी पथरी के लिए ये बहुत उपयोग होता है। इसकी रूट को भी यूज करते हैं, इसकी जड़ को यूज करते हैं और जड़ का उपयोग हम पथरी की बीमारी को ख़त्म करने के लिए करते हैं। इसके करीब हम 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम तक इस क्या करते हैं, हम लोग इसको बकरी के दूध में लेकर के लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो किडनी स्टोन वगैरह वो निकल जाती है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हमारे नेत्र रोग में भी इसको यूज करते हैं, उदर रोग में इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। और यहाँ जो ट्रेडिशनल हीलर हैं वो स्पेशली यहाँ पथरी के लिए इसको यूज करते हैं। तो आपको इसके बारे में पता है। इस वनौषधि के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये लगभग 5000 फीट तक ये आपको ये मिलेगा। ये मैक्सिमम शीतोष्ण जो कटिबंधी जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ये मिलेगा। अभी हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के ग्राम बादुक में हैं और यहाँ बादुक से हमने इसको कलेक्ट किया है। यहाँ पर इसकी हाइट अभी जो हमने अपने GPS से देखा है 1851 मीटर पे है। तो ये इसका उपयोग है। वैसे इसके औषधि उपयोग बहुत सारे हैं, बाकी शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है, लेकिन स्पेशली जैसे यथा नाम तथा गुणा हमने आपको बताया है ना कि ये असमरी पाषाण भेद यानी असमरी को यानी पथरी को काटने की बहुत अच्छी दवाई है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी है इस पाषाण भेद के बारे में। और हमारी जनता को भी ये पता चल रहा होगा कि इसकी क्या मेडिसिनल यूजेस हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और हमारे कलीग्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर KL वर्मा जी। तो वो भी हमारे ऑर्गेनिक इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और वो भी एक प्लांट के बारे में डिटेल बताएंगे। तो हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या उसके बारे में हमें कुछ अवगत कराना चाहते हैं, क्या उनकी विशेषता है उस प्लांट के बारे में और वो किस एल्टीट्यूड पे पाया जा सकता है और क्या वो हमारे जो किसान भाई हैं वो नीचे हमारे इसको ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे उनसे, डॉक्टर वर्मा जी से। तो अब हम उनसे ही डायरेक्ट। डॉक्टर AL वर्मा, आपका स्वागत है। और आप इस जो प्लांट आपके हाथ में है इसके बारे में बताइए और थोड़ा इसके विस्तार से भी जनता को बताइए कि क्या है क्या नहीं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो हाथ में एक पौधा है, ये दुर्लभ हिमालय की जड़ी बूटियों में पाया जाता है ये, ठीक है ना। जैसे कि ये लगभग यहाँ से 2500-3500 मीटर हाइट में होता है। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसका कॉमन नेम कटुकी बोलते हैं और बॉटनिकल नेम पिक्रोजा क्रोरा, ठीक है ना। इसके कहते हैं एक दवा 1000 कामों में आती है, ठीक है ना। 1000 रोगों के लिए एक दवा है, ठीक है। इसका सबसे महत्व है हमारे कर सकते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर हुआ, BP जिसका हाई रहता है वो नॉर्मल इसका पाउडर बना के 10 ग्राम चूरन पानी में लेकर सुबह शाम कर सकता है यूज इसका।
ठीक है। और जो डाइट में अपने जो मतलब दिनचर्या रहती है उसमें ये शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा जड़ी बूटी है ये सर, और हमारे किसान यहाँ अच्छी तरीक़ा से ग्रो कर रहे हैं और किसानों को भरपूर फ़ायदा हो रहा है यहाँ। ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या हम इसको एक प्लेन में जैसे दिल्ली में या एक हाई उसमें गुजरात में या कहीं भी कश्मीर में इसको उगा सकते हैं क्या, या ये उस कंडीशन में ग्रो कर सकता है? किसानों के लिए कितना बेनिफिशियल है? नहीं, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का जो हाइट है, क्लाइमेट है, वो बात करें नीचे नहीं है इसका क्लाइमेट, ये ठंडी जगहों में। और बात करें हाइट की तो लगभग 2500 मीटर से 3500 मीटर की हाइट में हो सकता है सर। ओके, तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इसके बारे में बताने के लिए। इसको फेवरेबल कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इश्यू ये हो जाता है ना कि एक जो इसका ओरिजिन होता है ना, सपोज दैट एक हाई एल्टीट्यूड प्लांट होता है, एक हिमालय में हम उसको ग्रो हो रहा है, प्रॉपर एक नेचुरल कंडीशन में ग्रो हो रहा है, उसको हम प्लेन में ले जाके ग्रो करना तो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर उसके कंपोजिशन नहीं मिल पाते हैं। तो अब किसानों से ही हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ एक फार्मर से भी मिलते हैं जो कि जिन्होंने ये जो प्लांट हमारे कलेक्ट करवाए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो हमारे साथ में ही हैं अभी। हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे उनके बारे में भी कि उन्होंने कहाँ से इसको कलेक्ट किया, क्या करते हैं वो, कैसे उसकी फार्मिंग करते हैं, क्या उसके लिए मटेरियल प्रिपरेशन की जाती है, वो सब हम उनसे बताएंगे। अभी वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, तो हम उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। तो गाइज़ हमारे सामने हमारी एक फार्मर हैं श्रीमती रुकमा देवी। अब हम इनसे पूछेंगे और ये अपने बारे में कुछ डिटेल बताएंगी, कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं, वो सारी डिटेल बताएंगी। उसके बाद में जो हमारी मेडिसिनल जो अभी हमने जिनसे प्लांट कलेक्ट किए हैं उसके बारे में भी बताएंगी। मैडम बताइए कुछ अपने बारे में, और फिर ये कैसे कलेक्शन करती हैं, कैसे सारा बताइए। सर सभी को मेरा नमस्कार। जो आज मैं अभी मतलब फर्स्ट मुलाकात तो कल हुई थी हमारी गुप्सर मंडल में, और मैंने अभी मतलब जाने भी नहीं कि आप कहाँ के हो, ऐसे ही बोलते हमारी गढ़वाली भाषा में। पर सर सभी को मैं धन्यवाद करती कि जो आप यहाँ मेरे जैसे किसान तलक आप लोगों ने इतना कष्ट किया है। मेरा नाम है श्रीमती रुकमा देवी, ग्राम माधव, पोस्ट ऑफिस गुलाड़ी, जिला चमोली, विकासखंड घाट, नंदन नगर नाम पड़ा है, विकासखंड घाट बोलते हैं सर। सर मेरे शादी हो गई थी सर 19-20 साल में, और सर सीखी पड़ी तो मैं उतनी नहीं हूँ, मैं अपने घरेलू हिसाब से बात करूँगी। और 24 साल में मैं क्या आगे की जड़ी बूटी स्टार्ट की, कूट की जड़ी बूटी स्टार्ट भी सर मुझे पता नहीं था। मेरा जीजाजी है एक नारायण सिंह, जंगलात में रहते थे, यहाँ थराली साइड के हो। उनने बोला कि जब वो यहाँ पे आए, बोला यहाँ पे तो बहुत अच्छी कूट की उगा सकती है। मैंने कहा कि जीजू कूट की क्या चीज़ हुई, मैं तो जानती नहीं थी। पौधे लाए और कूट का बीज लाए, तो थोड़ी से मैंने मतलब शुरुआत की। जब शुरुआत की ये कूट की वही चीजें बता रहे हैं जो अभी रिसेंटली अभी एक डॉक्टर वर्मा जी ने हमें बताया। ये उन्हीं के बारे में, ये क्योंकि फार्मर डॉक्टर वर्मा जी ने जो कलेक्ट करके बताया, उन्हीं के बारे में कूट की पिक्रोजा कोरिया के बारे में बता रही हैं। तो थोड़ा सा जनता को इस बारे में पता होना चाहिए। कूट की है, ये कूट की है सर। ये कूट की स्टार्ट की हमने, जैसे इसको एक टानी लगा के इस पे क्या होता है, एक साल में 10 पौधे निकल जाते हैं सर। 10 पौधे निकालती तो इसमें क्या होता है कि सर इसकी कटिंग करनी पड़ती है, और जो ये बीज की रूट है इसको छोड़ देना पड़ता है, इसको नहीं काटना पड़ता है सर। इसको फिर क्या करते हैं कि इसको ऐसे तिरछे सेट में इसकी रोपाई हो जाती है बरसात के टाइम पे अगस्त में। और इसमें क्या होता है कि फिर दूसरे साल में इसकी रूट और बढ़ जाती है सर। इसमें जड़ 2 साल लगते हैं इसको। हाँ सर, ये 3 साल में इसकी जैसे जड़, अगस्त में लगा दिया है तो सर 3 साल में होती है इसकी जड़ निकालनी होती है, क्योंकि इस साल में भी जड़ हो जाती है। 1 साल के पौधे है सर। ये अगले साल मैंने बरसात में लगाए थे, अभी 1 साल पूरे अब होते इसको अगस्त में। देखिए किसान कितनी मेहनत करते हैं और इनको उतना बेनिफिट मिल भी नहीं पाता। मतलब ये गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। इतना काम करने के बाद भी ये चाहते हैं कि हमारा जो फार्मिंग होती है, हम हार्वेस्टिंग करते हैं, वो हार्वेस्टिंग जो है मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पहुंचे या उनसे आम जनता तक पहुंचे। आंटी ने खुद बोला इस चीज़ को कि इतना करने के बाद भी उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये मैं इनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि
ये जो काम है ना, ये सभी किसानों को प्रॉपर आना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इनको हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा अपने आप को भी डेवलप कर सकें और हमारी जो किसान भाई, दूसरे किसान भाई हैं, उनके लिए भी हेल्प हो जाए, ताकि मतलब इनका अपना कुछ भी जो जीविकोपार्जन जो होता है वो चलता रहे आराम से। तो हम तो ये गवर्नमेंट से कहते हैं कि इन्हें भी थोड़ी हेल्प जो जितनी मिल सके वो मिलनी चाहिए। तो बताइए। सर इसमें जैसे जड़ी बूटी संस्थान है गुप्सर मंडल, जहाँ पे कल हमारे और तुम्हारी मुलाकात हुई थी। यहाँ पे मतलब 3 बार के फंड मिल चुका है मुझे। सर उन्हीं के सारे से मतलब जो सपोर्ट करते हैं जड़ी बूटी संस्थान गुप्सर मंडल में, उन्हीं के सपोर्ट से सर मैं आज मतलब 2 रोटी भी खा पा रही हूँ। हाँ। फिर बीच में ये बरेली से आ रखे हैं भाई लोग, ये लोग भी जो हमारी कुटकी के जड़ होते हैं और ये जड़ छटाई इसकी मतलब जो ग्रेटिंग होती है उस हिसाब से ये भी अच्छे मतलब मार्केट दे देते हैं हमको। 1 साल से इनके साथ भी जुड़े हुए हैं हम, और सर आप फर्स्ट बार आपके साथ भी जुड़ रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारा सोल्यूशन निकाल दे और हम एक गरीब महिला है हमारा साथ दिए, और सर धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये हमारी नारी सशक्त को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को, किसान भाइयों को और आम जनता के बीच में आपकी ये बात पहुंचेगी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ये पता चलेगा तो कहीं ना कहीं हेल्प होगी। थैंक यू आपका ये इंटरव्यू देने के लिए, और हम चाहते हैं आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आंटी की डॉक्टर्स हैं और ये खाना बन रहा है। मैंने जूते पहन रखे, जूता उतारना नहीं चाहिए। ना कोई बात नहीं सर, आ जाओ, कुछ नहीं होता सर, कर ली पाई कर लेंगे, डोंट वरी, आ जाओ। और ये मंडुआ की रोटी है, तो और ये मंडुआ की रोटी है। हेमा, हेमा नाम है इनका। बसंती तेरा नाम क्या है? हाँ, ये इनकी बड़ी डॉटर है और ये सबसे छोटी होंगी, और ये है मिडिल में। क्या नाम है आपका? विनीता। सो दे आर सपोर्टिंग देयर मदर एंड शी इज ऑल आर वेरी इंटरेस्टेड गर्ल्स। थैंक यू सर। तो ये जो है ना अभी ऑल डूइंग द ग्रेजुएशन लेवल, तो हम इनके भविष्य की अच्छी सी कामना करते हैं कि ये अच्छी सी जगह पे पहुंच जाएं। और ये कुछ हमारे घरेलू काम है। ये देखिए रोटी बन रही है, चूल्हे में बनाते हैं, सिलेंडर तो सर ये भी एक हर्ब है। क्या नाम है इसका? गेहूं का आटा नहीं है ना? हाँ, ये मंडुआ क्या होता है? मंडुआ जैसे गेहूं का पेड़ होता है ना, उसी के माध्यम से ये भी होता है। लेकिन गेहूं के दाने थोड़ा मोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो मंडुआ होता है बहुत बारीक होता है, बहुत ही बारीक होता है। ओके, उसके खाने से क्या फायदे हैं? इसे खाने से सर हमारी बीमारियां करती है। अगर किसी को, कौन सी बीमारी? जैसे सर किसी को ना पथरी हो गई, ओके या फिर किसी को शुगर पेशेंट, डिसेंट्री वगैरह जैसे ओके, शरीर में तो इट मीन्स इट यूजिंग इन reducing the joints and lose motions etc. So आज हम इसी का लुत्फ लेंगे इन प्यारी प्यारी खूबसूरत सी गर्ल्स से। अरे इनकी गायें भी है, चलो देखते हैं उसको। तो मिस संगीता भी ये कुछ हर्ब्स की वेजिटेबल्स बना रही हैं। ये देखिए 5000 फीट पे हम ये खाना आज खाने जा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ पर आए हैं। और ये गाय ये है प्यारी सी गाय होते हैं। अभी हम यहीं पे दिल्ली में आते हैं ना, घुटन फील होने लगती है। तो गाइज सारा आपको दिखाया मैंने यहाँ का सारा सिस्टम इस एल्टीट्यूड पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी आपका इनपुट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के मीडियम से बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और हमारा नेक्स्ट जो सर्वे होगा वो मे बी लद्दाख में होगा, और हम वहाँ लद्दाख रीजन के जो भी प्लांट कलेक्ट करेंगे वो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो तब तक बने रहिए साथ में। थैंक यू सो मच।